बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। एग्जैक्ट कब तक आ सकता है, एग्ज़ाम इसका कब हो सकता है, रिजल्ट कब आ सकता है, इसका सिलेबस क्या हो सकता है, बिहार में टोटल कितने सरकारी बीएड कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं, कितने अर्ध सरकारी बीएड कॉलेज है, इसका संभावित कट ऑफ किया जाता है और तैयारी हमको किस हिसाब से करनी चाहिए। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन पर तो हमने एक वीडियो बनाया ही था। जानकारी के लिए बहुत सारी बातें हैं। अगर भविष्य में आप क्लास 6 to 8, 9, 10, 11, 12 क्लास के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लें अथवा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम का आप नहीं बन सकते हैं अब शिक्षक। इसलिए सबको शिक्षक बनने के लिए बीएड का एंट्रेंस आपको देना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो, इस वीडियो में हम कई स्लाइड बना रखे हैं और संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी छात्र बीएड का फॉर्म भरना चाहते हैं ये उनके लिए। तो चलिए हम बहुत ज़्यादा समय ना बर्बाद करके मूल चीज़ों पर आते हैं कि आखिर कैसे गवर्नमेंट कॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं, कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, तमाम बातें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसमें आखिर है क्या क्या। आप देखिए कि ये नोटिफिकेशन हमने लिखा है, ये नोटिफिकेशन कब का, तो 2026 में जो आपका आने वाला है बीएड का नोटिफिकेशन, ये उसी के रिगार्डिंग है। आप देख लीजिए, अभी पेपर में भी आपका आया था कि 15 से 20 अप्रैल के बीच, 15 से 20 अप्रैल के बीच कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। ये आपका टेंटेटिव है। एग्ज़ाम डेट इसका मई लास्ट या जून में हो सकता है। बहुत ज़्यादा समय आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं देता है तैयारी के लिए। 1.5 महीने का तैयारी का आपको समय दे दिया तो बहुत है। इसलिए अभी से एनी हाउ तैयारी में आपको लगना होगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके मात्र 499 रुपये में संपूर्ण तैयारी का हमने बैच भी दिया है। आगे बताएंगे इसके बारे में। इसका रिजल्ट जो है जून जुलाई में, लगभग एग्ज़ाम के कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के अंदर में आपका रिजल्ट भी आ जाता है। और इस बार जो कंडक्टिंग एजेंसी इसका है, पर इस पिछली बार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी, ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। लेकिन इस बार भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जा रहा है इस एग्ज़ाम को। इसके अलावा टोटल सीट्स कितने हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग आपका 38 से 39 हजार अप्रॉक्स टोटल सीट है बीएड का, प्राइवेट सरकारी अर्ध सरकारी मिला करके। क्योंकि पिछली बार 37,000 समथिंग सीट था, कुछ न कुछ हर बार बढ़ते रहता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 38,000 के अप्रॉक्स, 38 से 39,000 के अप्रॉक्स आपका सीट है। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितना है, तो टोटल 10 सरकारी आपका कॉलेज है। और अप्रॉक्स अगर कहा जाए कि सरकारी कॉलेज में कितनी सीट होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि एक सरकारी कॉलेज में लगभग 100 होता है, कहीं थोड़ा ज़्यादा भी होता है, थोड़ा कम भी होता है। तो 1000 प्लस आपका गवर्नमेंट सीट है जी। इसी के लिए आपको फाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ अगर आपका सिलेक्शन होगा तो यहाँ अगर आपका सिलेक्शन होगा तो कम पैसे में आपका बीएड हो जाएगा, और नहीं तो बाकी सीटों के लिए आपको अधिक पेमेंट करना होगा। इसके बारे में भी हम चर्चा आगे करेंगे। टोटल प्राइवेट प्लस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है, तो 335 से लेके 345 के बीच में आपका है। और टोटल एप्लीकेंट जो फॉर्म भरते हैं, लगभग 1.25 लाख एप्लीकेंट आपका इस बार फॉर्म भरने की संभावना है। पिछली बार 1.15 लाख अप्रॉक्स था। इस बार में भी कि 10,000 छात्र ज़्यादा भरे, 1.25 लाख के बच्चे लगभग इसमें फॉर्म भरेंगे। अब आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बीएड में सीट आपका आप देख लीजिए कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी वैकेंसियां हैं, इसके बारे में इसमें हमने दिखाया है आपको, किस यूनिवर्सिटी में कितनी वैकेंसियां हैं। आप देख लीजिए कि आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय पटना, इसमें टोटल 33 बीएड कॉलेज है और लगभग 3000 के अप्रॉक्स यहाँ पर सीट है। उसी तरीके से बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, यहाँ पर 13
कॉलेज बीएड कॉलेज है और 1300 के अप्रोक्स यहाँ पर सीट है। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 57 बीएड कॉलेज इसके अंतर्गत है और 6050 वैकेंसियां हैं, यहाँ पर सीट्स हैं। इसके बाद जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा, यहाँ 12 कॉलेज बीएड कॉलेज है और 1250 के अप्रॉक्स सीट है। इसके बाद आप देख लीजिए कि दरभंगा में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ 1 कॉलेज है और 100 सीट है। लेकिन वहीं पर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में टोटल 31 बीएड कॉलेज है, जहाँ 3350 सीट है। इसके अलावे हम देखेंगे कि मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, यहाँ पर टोटल 47 कॉलेज है और 5700 के अप्रॉक्स सीट है। इसके बाद मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय पटना, इसके अंतर्गत 30 कॉलेज है और 3050 सीट है। इसके बाद आप देखेंगे कि मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर, यहाँ 5 कॉलेज है, 500 वैकेंसियां हैं, सीट है। इसके बाद पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, यहाँ 54 कॉलेज है और टोटल 6000 सीट है। इसके बाद पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया, यहाँ 7 बीएड कॉलेज है और 700 सीट है। उसी तरीके से तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ 15 कॉलेज है और 1500 वैकेंसियां हैं, सीट है। इसके बाद वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, यहाँ टोटल 20 कॉलेज है और 2150 सीट है। यानी कुल मिलाकर के 37,150 सीट आपका ओवरऑल हुआ और लगभग आपका 325 से 335 कॉलेज ओवरऑल है। ये पिछले साल का डाटा है, इसी में आपका बढ़ जाएगा तो यहाँ पर 1000-2000 सीट आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज 10 है, टोटल 950 सीट है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोगों को जो इसी कॉलेज के लिए मेनली मेहनत करना है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज अगर प्राप्त हो जाता है तो कम पैसे में हमारा बीएड हो जाएगा। और इसके लिए कितना हमको मेहनत करना पड़ेगा, कितना संभावित कट ऑफ ले जाना पड़ेगा, कितना संभावित मार्क्स लाना पड़ेगा, इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो अब सबसे बेस्ट कॉलेज जो माना जाता है पटना ट्रेनिंग कॉलेज 1 नंबर पर है, यहाँ 100 सीट है। दूसरा वोमेन ट्रेनिंग कॉलेज पटना, ये दूसरे नंबर पर है, 100 सीट है। गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर, यहाँ भी आप देख लीजिए 100 सीट है। इसके बाद गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज छपरा, 100 सीट है, ये सब सरकारी है। गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भागलपुर, 100 सीट है। गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सहरसा, 100 सीट है। गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज समस्तीपुर, 100 सीट है। इसके अलावे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गया, 100 सीट है। वोमेन्स टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गर्दनीबाग, यहाँ 100 सीट है। इसके अलावा गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज BN मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मधेपुरा, यहाँ 100 सीट है। इस तरीके से जब आप देखेंगे कि इसका इतने सारे यानी 10 सरकारी कॉलेज हो गया, बाकी प्राइवेट कॉलेज हो गया। फी की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो 25,000 रुपये में आप बीएड कर लेते हैं। लेकिन वहीं प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपया तक आपको लगता ही लगता है आपको बीएड करने में। तो इसलिए संभावित जो आपका कट ऑफ होगा इस बार जो आप तैयारी करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो कितना मार्क्स का टारगेट रखेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। आपको अगर यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कोशिश करना है कि 88 से 90 मार्क्स हमको लाना ही लाना है। चूंकि आप यहाँ देखिए कि कॉलेज बाय कॉलेज, यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी एक तरीके से कट ऑफ में वेरिएशन होता है। इस यूनिवर्सिटी में इतने नंबर पे आपका हो जाएगा, इस यूनिवर्सिटी में इतने नंबर पे हो जाएगा, तो ये गैप आपका चलते रहता है। तो इसलिए एक संभावित दिया गया है कि अगर 88 प्लस मार्क्स आप लाते हैं, 90 के लगभग मार्क्स लाते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है यूआर कैटेगरी के अंतर्गत। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो 85 से 88 के बीच, वहीं बीसी कैटेगरी में है तो 86 से 89 के बीच, ईबीसी कैटेगरी में है तो 78 से 82 के बीच। ये एक संभावित है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। यहीं पर अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो इससे मिनिमम 10 नंबर आप माइनस कर दीजिए, मिनिमम 10 नंबर माइनस कर दीजिए तो इसमें प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, या इससे भी थोड़ा आपको कम हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज के लिए।
और हम बताएं कि अभी एक बैच दिया गया है 499 रुपये में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। प्ले स्टोर में जाकर के प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको पता चल जाएगा। जबकि अगर इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो जीएस आपका 40 नंबर का पूछेगा, रीजनिंग 25 नंबर का पूछेगा, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट से आपका 25 नंबर का पूछेगा, हिंदी 15 नंबर का पूछेगा, इंग्लिश अथवा संस्कृत से 15 नंबर का पूछेगा, टोटल 120 नंबर का होगा। निगेटिव इसमें नहीं रहना है और ऑफलाइन एग्जाम होना है। तो मेरे ख्याल से जितनी हमने जानकारी आपको दी, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये साबित होने वाला है। बिना समय गंवाए अभी से आपको तैयारी में लग जानी चाहिए। समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा आपको है, इसलिए इन तमाम सब्जेक्ट पे जब तक पकड़ आपका बेहतर नहीं होगा, और इसका जो लेवल एक तरीके से होता है ना, इसका 10th लेवल का 10th to 12th लेवल तक का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसका PYQ अभी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, नवीन कुमार सिंह ऐप पर अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से लेकर के 25 का हम लोग कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर। तो संभवतः आज कल में इसका स्टार्ट हो जाएगा, इससे आपको आइडिया आ जाएगा और फिर उसके बाद तैयारी प्रारंभ कर देना है। धन्यवाद।